क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इन फिगर टू सर्कुलर फ्लावर बैग्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। देखो ये वाली जो फिगर है ना, फिगर के अंदर सबसे पहले आपने स्क्वायर लॉन को ऑब्जर्व करना है। ये ABCD, ये जो स्क्वायर है ना वो लॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी ये ना सर्कुलर फ्लावर बैग्स बना रखे हैं। बीच में स्क्वायर लॉन है और उसके ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी क्या बनाया हुआ है, सर्कुलर फ्लावर बैग्स बनाए हुए हैं। मतलब ये वाली जो आर्क है ना वो सर्कल का हिस्सा है और फ्लावर बैग का मतलब है कि यहाँ पे फ्लावर्स को रखा होगा। आगे आते हैं। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बैग इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बैग्स। अब पहले ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है। ये वाला जो स्क्वायर है ना ABCD, इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं, ये देखो A से लेकर C तक ये पहले वाला डायगोनल है और B से लेकर D तक ये दूसरा डायगोनल है। डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट O है और पॉइंट O को सेंटर मान के और O से लेकर A तक इस डिस्टेंस को रेडियस लेके ये ऊपर वाला फ्लावर बैग और पॉइंट O को ही सेंटर मान के और O से लेकर D तक इस डिस्टेंस को रेडियस मान के ये नीचे वाला फ्लावर बैग बनाया हुआ है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? बीच में एक स्क्वायर लॉन है, ये ABCD, ये एक स्क्वायर लॉन है और इसकी जो साइड है वो डायरेक्टली दे रखी है 56 मीटर है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखो AC ये पहला डायगोनल है और BD ये दूसरा डायगोनल है। डायगोनल पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को सेंटर लेके, ये जो पॉइंट O है ना, इस पॉइंट को सेंटर लेके ये ऊपर वाला फ्लावर बैग और ये नीचे वाला फ्लावर बैग बनाया गया है। क्लियर हुआ? और हमने इस टोटल एरिया को कैलकुलेट करना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है, स्क्वायर लॉन का भी, ये जो ऊपर वाला फ्लावर बैग है उसका भी और ये जो नीचे वाला फ्लावर बैग है उसका भी। मतलब इस फिगर का टोटल एरिया हमने कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि निकालेंगे कैसे। देखो ये वाली जो फिगर है ना सिमेट्रिक है। पहले तो पॉइंट O को सेंटर मान के OAB, ये वाला जो सेक्टर बना हुआ है ना, हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। फिगर के अंदर हाईलाइट करते हैं इसको। ये वाला एरिया आपको नजर आया? देखो OAB, ये वाला जो सेक्टर है, पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। जब आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो नीचे वाला सेक्टर है उसका एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि बाय सिमेट्री जितना ऊपर वाले सेक्टर का एरिया होगा एग्जैक्टली उतना ही नीचे वाले सेक्टर का एरिया होने वाला है। तो ऊपर वाले एरिया को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाले दोनों एरियाज आ गए हैं। उसके बाद ये देखो OBC, ये ट्रायंगल है, हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये जो दूसरे वाला ट्रायंगल है उसका एरिया भी आ जाएगा। ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल होने वाला है। और ये जो दो सेक्टर्स हैं, ऊपर वाला सेक्टर और नीचे वाला सेक्टर, इन दोनों का एरिया भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। और इसका रीजन है बाय सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो साथ वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला, इसका एरिया भी आ जाएगा। उसके बाद बस इन सारे एरियाज को आपने ऐड कर देना है, आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। इसके अंदर वो जो बीच वाला स्क्वायर लॉन था ना वो भी आ गया, ऊपर वाला फ्लावर बैग भी आ गया और नीचे वाला फ्लावर बैग भी आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दोबारा से देखो, हमने सबसे पहले तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। इस सेक्टर का नाम है OAB। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको 2 ही चीजें चाहिए होती है ना, एक चाहिए होता है रेडियस और दूसरा चाहिए होता है एंगल। एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, ये ABCD स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर के डायगोनल्स हैं। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करते होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होने वाला है।
और ओ ए ये हमारा रेडियस है। ये रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें स्क्वायर की साइड दे रखी है ना, स्क्वायर की साइड है 56, तो ये जो स्क्वायर की साइड है वो 56 है। अगर आपको स्क्वायर की साइड पता हो तो एंगल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस साइड को √2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइड की लेंथ अगर 56 है तो ए से लेकर डी तक ये वाली जो लेंथ है वो 56 √2 होगी। उसका हाफ कर देंगे तो 28 √2 आ जाएगा, तो वो ये रेडियस हो जाएगा। तो आप इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एंगल पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए। एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाला एंगल 90 का हो गया और ये 56 है, तो डायगोनल 56 √2 होगा। उसका हाफ करेंगे तो ये ओ से लेकर ए तक रेडियस आ जाएगा, जो कि होगा 56 √2 का हाफ, 28 √2। तो ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सेक्टर के एरिया को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों सेक्टर्स का कंबाइंड एरिया आ जाएगा। फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साथ वाले ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। बस जब आपके पास सारे एरियाज आ गए हैं फिर आपने इन सारे एरियाज को ऐड कर देना है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में फिर आप ऐसे लिखोगे, एरिया निकाल लेना। आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। नजर आया, ओ ए बी, ये जो ऊपर वाला सेक्टर है ना, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसके एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे वाले सेक्टर का एरिया भी आ जाए। जितना ऊपर वाले सेक्टर का एरिया है उतना ही नीचे वाले सेक्टर का एरिया है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और जब चीजें सिमेट्रिक होती है ना तो आपस में एरिया वाइज दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी। फ्री वाला जो ट्रायंगल है ओबीसी, ट्रायंगल नजर आ गया, ओबीसी, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालेंगे। इसको भी आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि फिर वो साथ वाले ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। तभी यहां पर भी ट्रायंगल के एरिया को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और सेक्टर के एरिया को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। फिर आप इन सबको ऐड कर दो, तो ऐसा करने से आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। डायमेंशंस पे लिख दिया है। स्क्वायर की जो साइड है वो 56 है। कैसे, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है। स्क्वायर की साइड कितनी है, 56। अगर स्क्वायर की साइड 56 है तो जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल की लेंथ होगी 56 √2। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्टली अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये AC की वैल्यू निकाल सकते हो। 56 √2 ही आएगी। स्क्वायर की जो साइड होती है ना, उसे बस √2 से मल्टीप्लाई करो तो वो डायगोनल की लेंथ के इक्वल होता है। तो डायगोनल की कंप्लीट डायगोनल की लेंथ है 56 √2, उसका हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 28 √2। तो O से लेकर A तक ये जो है ना रेडियस, ये 28 √2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर आपने नहीं लिखना तो ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। चलो ये वाली स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी। अगले स्टेप पे आते हैं, फॉर्मूलास लिखते हैं। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², क्योंकि 2 सेक्टर्स है ना, इसलिए ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स हैं तब एक और 2 से भी मल्टीप्लाई किया है। तो पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद फॉर्मूलास लिखने हैं, अगले स्टेप में फिर वैल्यूज पुट करनी है। देखो 2 का 2, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। ये यहाँ पे सेक्टर का जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए ये वाला एंगल 90 का है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 √2 है। स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगाया। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बेस और हाइट दोनों की वैल्यू 28 √2 है। ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर ना ये एंगल 90 का है, तो O से लेकर B तक ये बेस हो जाएगा और O से लेकर C तक ये हाइट हो जाएगा। जहां पे 90 का एंगल बन रहा हो ना, उसके साथ में जो 2 साइड्स आ रही होती हैं, उन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बीच में जो एंगल हुआ है वो 90 डिग्री का है। सेम रीजन है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब एंगल 90 का होता है ना
तो जहां पे 90 का एंगल बन रहा होता है उन दोनों में से किसी भी एक साइड को बेस और दूसरे को हाइट ले सकते होते हैं। यहां पे दोनों की ही वैल्यू 28√2 है। ये ओ ए, ओ बी, ओ से लेकर सी तक और ओ से लेकर डी तक, इन सब की वैल्यू 28√2 ही है। तभी यहां पे बेस की जगह पर भी 28√2 आ रहा है और हाइट की जगह पर भी 28√2 पुट किया है। ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया था। क्लियर हुआ? यहां तक पहुंच गए ना। अगले स्टेप पे आते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 का 2 एज इट इज, ये 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर दो, फिर 9/36 को डिवाइड करके 1/4 रह जाएगा। 22/7 का 22/7 एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर करना है ना, तो 28 का भी स्क्वायर होगा, तभी 2 बार लिखा है। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, वो 2 बन जाएगा। 28 और 28 एज इट इज, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 वो 2 के इक्वल होता है। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 वो 2 के इक्वल होता है, वो रूट हट जाता होता है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा, उस 4 से आप ये नीचे वाले 4 को कैंसिल आउट कर दो। ये वाला 22 एज इट इज, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है। ये लास्ट वाला 28 भी एज इट इज। इन सारे नंबर्स को एज इट इज लिखा है। अगले स्टेप में यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में एडिशन करनी है। तो फाइनली 4032 आएगा, वो हमारा आंसर है। और पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना होता है, क्योंकि वैल्यूज हमें मीटर में दे रखी थी ना, तो एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा लॉन बैक था, इसका जो टोटल एरिया आ रहा है, मतलब दोनों सेक्टर्स के एरिया को और दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करने के बाद टोटल एरिया हमारे पास ये आ रहा है 4032 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।